हेलो गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड रेसल न्यूज़। ये वाली वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी थी क्योंकि लोग परेशान हुए हैं भाई। और ये कि अब सुबह से मैं यही देख रहा हूँ कि इंटरनेट पे ये बातें चल रही हैं और मेरे दिमाग में भी यही सब कुछ चल रहा है कि भाई रोमन रेंस का रिटर्न क्यों नहीं हुआ। क्या रोमन रेंस WWE छोड़ के जा रहे हैं या क्या, वरना WWE ने या TKO ने रोमन रेंस को निकाल दिया है। इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि भाई क्या रोमन रेंस WWE के अंदर अब दोबारा रिटर्न कर सकते हैं। क्योंकि भाई आज जब रोमन रेंस का रिटर्न का जीतना भी मुझे इतना अच्छा नहीं लगा भाई। पाकिस्तान, इंडिया, US हर जगह का फैन जो उस वक्त रिएक्शन भी कर रहे थे, कुछ ऐसे चैनल है जो रिएक्शन करते हैं, तो ये कि वो लोग भी बहुत परेशान थे कि भाई। और जिस वक्त सेथ रॉलिंस विन होने वाले थे, वो जो मोमेंट था उस वक्त वो सारे लोग रोमन रेंस ही बोले जा रहे थे भाई। और मनी इन द बैंक से पहले मैं भी और भी लोग बोल रहे थे कि भाई रोमन रेंस का रिटर्न होने वाला है। सबको पता था भाई, सारे लोग बस वेट कर रहे थे कि भाई रोमन रेंस का थीम सॉन्ग प्ले होगा और सारे लोग पागल हो जाएंगे। लेकिन यार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो वो वाला जो मोमेंट था भाई, जो कि इससे बेहतर मोमेंट ना रोमन रेंस के रिटर्न का कोई बन नहीं सकता था। कि भाई मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई रोमन रेंस अगर अब आ भी गया, फर्ज करो मैं उस पर आता हूँ बातों पे कि भाई ये बातें क्यों चल रही है कि रोमन रेंस को निकाला गया है, ये क्या हुआ है। रोमन रेंस का जो रिटर्न है वो अगर अभी होता तो उसका जो इम्पैक्ट पड़ता वो ज्यादा पड़ता। अब अगर बाद में होगा तो वो वाला मुझे इतना मजा नहीं आने वाला है। मैं आपको साफ बता रहा हूँ, मुझे इतना मजा नहीं आने वाला। गाइस मेरी बात करना रीजन भी है। वो रीजन ये है, रोमन रेंस ने ऐसा कोई सेथ रॉलिंस को नुकसान नहीं पहुंचाया, ना कोई सेथ रॉलिंस को कोई चीज कॉस्ट करवाई है। रोमन रेंस यहाँ पे आते और सेथ रॉलिंस उनकी वजह से मनी द बैंक नहीं जीत पाते, ये एक ज्यादा इम्पैक्टफुल चीज होती है रोमन रेंस के लिए। रोमन रेंस ने सेथ रॉलिंस को मनी द बैंक कॉस्ट करवा दिया यहाँ पे। अब ये है कि सेथ रॉलिंस विन हो गए। अब ये कि भाई सेकंड चीज ये है, सेथ रॉलिंस अपना कैश इन कर रहे हो कहीं पे भी और वहां पे रोमन रेंस आए, रोमन रेंस की वजह से सेथ रॉलिंस हारते हैं, तो एक और चीज अच्छी हो सकती है जो कि बहुत मजेदार हो सकती है रोमन रेंस के लिए। क्योंकि भाई रोमन रेंस के कैरेक्टर को थोड़ा हाई लेवल पे दिखाना है। अब रोमन रेंस ने सेथ रॉलिंस को कभी भी पिन नहीं किया कोई भी सिंगल्स मैच के अंदर, तो आप ये भी सोच सकते हो कि भाई कितना परेशानी वाली बात है रोमन रेंस के लिए। और आज भी रोमन रेंस नहीं आए। सबसे हैरान मैं यूं हुआ हूं कि भाई रोमन रेंस का आना कंफर्म था। जैसा कि समर स्लैम के अंदर रोमन रेंस का रिटर्न कंफर्म था, वैसे ही आज मनी द बैंक के लिए भी कंफर्म हुआ था। लेकिन भाई रोमन रेंस का रिटर्न नहीं हुआ। बहुत डिसाइड हुए लोग, वरना यार ट्रिपल एच तो भाई बहुत सुनने वाला था। लेकिन ये कि भाई रोमन रेंस की वजह से वो अभी भी सुनेगा भाई। तो भाई अब आते हैं रियल बात पे कि भाई क्या रोमन रेंस WWE छोड़ के जा रहे हैं या वरना रोमन रेंस को निकाला जा रहा है। ये रूमर्स मेरे ख्याल से रॉन्ग है। क्योंकि भाई ये रूमर्स यूं फैल रहे हैं क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले आपके सामने से एक रिपोर्ट गुजरी होगी कि भाई TKO चाह रहा है कि भाई रोमन रेंस की जो सैलरी है उसको कम किया जाए, जो कि रोमन रेंस की सैलरी $15 मिलियन है, उसको कम करके। क्योंकि रोमन रेंस जो है वो पार्ट टाइमर है। TKO समझता है कि भाई हम जो पैसे दे रहे हैं वो फालतू के दे रहे हैं, क्योंकि रोमन रेंस एक पार्ट टाइमर है, वो इतना टाइम नहीं लगा रहा, तो ये कि उसकी सैलरी कम होनी चाहिए। तो ये एक रीजन है कि भाई जिसकी वजह से लोग कह रहे हैं कि भाई रोमन रेंस WWE छोड़ के जा रहे हैं या वरना WWE रोमन रेंस को निकालिए। तो भाई ऐसा कभी भी हो नहीं सकता। आप सोचो कि भाई जो कंपनी R-Truth को नहीं छोड़ी वो रोमन रेंस को कैसे छोड़ सकती है यार। $15 मिलियन क्या, ये लोग $20 मिलियन देंगे रोमन रेंस को। भाई आप लोगों ने फैंस की पावर तो देख ली है कि भाई R-Truth को 2 हफ्ते भी नहीं हुए थे निकले हुए और ये कि उनका दोबारा रिटर्न भी हो गया भाई सिर्फ आप लोगों की वजह से। तो भाई अब रोमन रेंस का लेवल जो है ना वो R-Truth से बहुत बड़ा है। और अगर ये न्यूज सच हो गई कि भाई रोमन रेंस खुद निकले या वरना रोमन रेंस को निकाल तो सकते नहीं है। पहली बात तो ये है कि उन सबको पता है कि भाई कंपनी की ऐसी तैसी हो जाएगी अगर रोमन रेंस नहीं आएगा। रोमन रेंस जितने पैसे मांगेगा उसको उतने पैसे देंगे। भाई अगर रोमन रेंस को पैसे नहीं दोगे तो कहाँ दोगे यार। वो पार्ट टाइमर बंदा भी यार फुल टाइमर से ज्यादा कमा के दे रहा है आप लोगों को। रोमन रेंस का जो कंपैरिजन है भाई वो किसी से भी नहीं हो सकता। तो भाई सबसे पहली बात तो ये है। तो भाई ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि भाई जितने भी रूमर्स चल रहे हैं आप उस पर यकीन ना करें। अभी कोई कंफर्म न्यूज नहीं आई है रोमन रेंस के हवाले से। मैं आप लोगों की फीलिंग समझ सकता हूँ भाई, मेरी भी फीलिंग यही है कि भाई आज रोमन रेंस नहीं आए। पूरी मनी इन द बैंक मुझे खराब लग रही है क्योंकि रोमन रेंस नहीं आए। मेरी फीलिंग ये वाली हो रही है। तो ये कि आप लोगों की फीलिंग्स भी यही हो रही होगी। क्या कह सकते हैं यार, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था उस वक्त जिस वक्त रोमन रेंस नहीं आए। आप जो ये रिएक्शन है क्रिएटर्स के वो भी देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने आ रहे होंगे कि भाई हर बंदा बोल रहा है रोमन रेंस बहुत गलत किया, WWE ने बहुत गलत किया यार। और ये कि रोमन रेंस भी आ जाते तो बहुत अच्छा होता। बेली भी नहीं आई यार, बेली के बारे में भी कोई बात नहीं कर रहा यार। बेली भी नहीं आई, पता नहीं क्या चल रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा यार। ये TKO ना बहुत बकवास चल रही है यार, पता नहीं क्या चल रहा है इनके। पैसों के पीछे लगे में भाई, ये पैसों के पीछे ना पूरी कंपनी की ऐसी तैसी करके रख देंगे। मैं बता रहा हूँ, लालच जो है ना वो बुरी बला है भाई। और TKO ना यही करने वाली है कि पूरी कंपनी की ना ऐसी तैसी करने में लगा हुआ है। प्रॉफिट्स इतने हो रहे हैं भाई, प्रॉफिट्स इतने हो रहे हैं, लेकिन ये कि भाई इस बंदे को हम ज्यादा भी दे रहे हैं क्योंकि ये बंदा कुछ कर
कर ही नहीं रहा भाई। उसने पीछे तो देखो, उसने पीछे क्या क्या किया हुआ है। अभी पार्ट टाइमर बना हुआ है तो तुम उसकी सैलरी कम कर रहे हो यार। कोई तरीका थोड़ी होता है यार, ये अनबिलीवेबल है भाई। तो भाई वीडियो बना के मैंने आपको बता दिया कि भाई जो सारे रूमर्स हैं ये सारे रूमर्स फेक हैं, आप इस पे यकीन ना करें। बाकी ये कि भाई आपका जो रिएक्शन है इस टॉपिक के हवाले से वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना कि आपको क्या लगता है। बाकी अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो टेक केयर, बाय।